हमार आज के संदेश बा बाइबल के संबंधात्मक तरीका से पढ़ी। पिछला कुछ साल से हमनी हर नया साल के शुरुआत बाइबल के विषय पर एगो श्रृंखला से करत आ रहल बानी कि बाइबल कहा और एकरा के कैसे पढ़ल जाए। ए सालों ऐसी बा। ईमानदार मसीही लोग कई कारण से बाइबल पढ़े में संघर्ष करेला। बहुत लोगन के बाइबल समझे में कठिन लागेला, उबाऊ लागेला और उ लोग सोचेला कि एकर उनकर रोजमर्रा के जीवन और ओ संघर्षन से कवनो संबंध नइखे जवन उ सामना करत बा। और काहे कि उ लोग एकर उद्देश्य के ना समझ पावेला, ऐसे जब उ एकरा के पढ़ेलो तो प्रभावी तरीका से ना पढ़ पावेला और एकरा से बहुत कम लाभ प्राप्त करेला। ए श्रृंखला में हम यही तरह के समस्या पर विचार करब और आशा करब कि अब तक लिखल गयल सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक के पढ़े में हमनी के अधिक सफल होखी। अगर रवा पिछला कुछ साल में बाइबल पर हमनी के श्रृंखला सुन ले बानी तह ओ में से कुछ बात दोहरावल जाए। बाकिर अब हमनी एगो साल औरी बड़ और अधिक समझदार हो गयल बानी, ऐसे आशा बाकी जवन बात पर हम पहिले विचार कैले रही ओकरा के औरी अधिक स्पष्टता से देख पाइब। एकरा साथे साथ ए साल हम आपन चर्चा में कुछ नया पहलुओं शामिल करब। अपना पिछला श्रृंखलन में हम नया नियम के नियमित और व्यवस्थित रूप से पढ़े के महत्व पर जोर देले रही और हम संक्षेप में ओ अभ्यास के फेरू समीक्षा करब। बाकिर एकरा साथे साथ हम बाइबल के संबंधात्मक तरीका से पढ़ल भी सीखब। हम ही स्पष्ट करब कि एकर का मतलब बा और एकरा के कैसे कैल जा सकेला। आई बाइबल के विषय में कुछ तथ्य से शुरुआत करें। अगर रवा नियमित रूप से हमनी के साथ जुड़ल रहल बानी तो रवाई बात पहिले भी सुनले होखब। बाकिर एह तथ्यन के जानल और समझल प्रभावी बाइबल अध्ययन खातिर बहुत जरूरी बा। एगो कारण जवन से ईमानदार लोग बाइबल के बारे में संघर्ष करेला उही बा कि उनकर मन में एह बात के लेके गलत अपेक्षा होला कि बाइबल उनका खातिर का करी और का ना करी। बाइबल कवनो आत्मसहायता के पुस्तक नइखे, ना ही ऐसन पुस्तक ह जवन रवा समस्या के समाधान करे और रवा के सुखी और सफल जीवन देवे के उद्देश्य से लिखल गयल होखे। बाइबल परमेश्वर के विषय में विशेष जानकारी प्रकट करे खातिर लिखल गयल बा। बाइबल शब्द एगो लैटिन शब्द से आयल बा जेकर अर्थ बा पुस्तकन। वास्तव में बाइबल 66 गो पुस्तक और पत्रियन के एगो संग्रह बा जे लगभग 1500 साल के अवधि 1490 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक में 40 से अधिक लेखकन द्वारा लिखल गयल बा। इतना लंबा समय और इतना अधिक लेखकन द्वारा लिखल जाए के बावजूद ई 66 गो पुस्तक आपस में अद्भुत एकता और सामंजस्य रखेली। ए सामंजस्य के दो गो कारण बा। सबसे पहिले सर्वशक्तिमान परमेश्वर अलग अलग लेखकन के लिखे के समय प्रेरित कैले रहले। दूसरा, पूरा बाइबल में एगो मुख्य विषय प्रवाहित होला और हर पुस्तक कवनो ना कवनो रूप में ओ में योगदान देला चाहे ओकरा के आगे बढ़ावेला। बाइबल एगो अद्वितीय पुस्तक बा काहे कि एकर प्रेरणा स्वयं परमेश्वर से प्राप्त भइल बा। प्रेरित पौलुस जे यीशु के प्रत्यक्षदर्शी भी रहले लिखलन, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचल गयल बा। ई पद मूल रूप से यूनानी भाषा में लिखल गयल रहे और जवन यूनानी शब्द के अनुवाद प्रेरणा कैल गयल बा उ दू शब्दन से मिलके बनल बा, थियोस परमेश्वर और पनियो श्वास लेवल। ए शब्द के अर्थ परमेश्वर के श्वास से उत्पन्न भी कैल जा सकेला। हर पवित्र शास्त्र परमेश्वर के श्वास से उत्पन्न बा। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16। परमेश्वर अपना वचन के ओह लेखकन में अपना सांस नियर प्रवाहित कैले रहले और उ लोग ओकरा के लिख लहलस। परमेश्वर उनका के कवनो यंत्रवत प्राणी ना बना देहलन। उ लोग अपना लेखन शैली और अभिव्यक्ति के उपयोग कैलस। बाकिर उ जानत रहलस कि जवन विचार और वचन उ लिखत रहलस उ प्रभु के ओर से आयल रहे और ओकरे प्रेरणा से लिखल गयल रहे। ओ लेखकन में से एगो प्रेरित पौलुस लिखलन, पहला कुरिन्थियन अध्याय 2 पद 13, हम ई बात मनुष्य के ज्ञान से सीखल शब्दन में ना कहिले बलुक पवित्र आत्मा से सिखावल शब्दन में कहिले और आत्मिक बातन के आत्मिक शब्दन के द्वारा समझाविले। दूसर लेखक प्रेरित पत्रस लिखलन, दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद 20 से 21, सबसे पहिले ई जान लिहल जरूरी बाकी पवित्र शास्त्र के कवनो भविष्यवाणी कवनो मनुष्य के अपना समझ से उत्पन्न ना भयल और ना भविष्यद्वक्तन अपना इच्छा से भविष्यवाणी कैलन बलुक पवित्र आत्मा से प्रेरित होके मनुष्य लोग परमेश्वर के ओर से बात कहलस। बाइबल में जवन एकता और सामंजस्य दिखाई देला ओकर कारण एकर मुख्य विषय बा। बाइबल परमेश्वर के ओ इच्छा के वर्णन करेला
जवन में उ एगो परिवार चाहेलन और ई भी बतावेला कि यीशु के द्वारा ओ परिवार के प्राप्त करे खातिर उ कतना महान योजना और प्रयास कैले बाड़न। बाइबल के शुरुआत ए वर्णन से होला कि परमेश्वर पृथ्वी के रचना अपना और अपना परिवार के निवास स्थान के रूप में कैले। परमेश्वर मनुष्य के अपना स्वरूप और समानता में बनवले, अर्थात जतना कवनो सृजित प्राणी अपना सृष्टिकर्ता के समान हो सकेला, ताकि उनकर और मनुष्य के बीच परस्पर प्रेम में संबंध स्थापित हो सके। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1, अध्याय 1 पद 26 और 27। बाकिर पहला मनुष्य आदम और हव्वा परमेश्वर के प्रत्यक्ष आज्ञा के अवज्ञा करके उनकरा से स्वतंत्र होखे के राह चुन लेहलन। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 15 से 17। मानव जाति के मुखिया आज शुरुआत के रूप में और पृथ्वी के पहला प्रबंधक के रूप में आदम के पाप ओकरा में समाइल पूरा मानव जाति और ओकर पारिवारिक निवास स्थान अर्थात पृथ्वी पर भ्रष्टता और मृत्यु ले आयल। रोमियन अध्याय 5 पद 12। जब आदम पाप कैलस तब पाप पूरा मानव जाति में प्रवेश कर गयल। ओकर पाप के कारण मृत्यु सगरी संसार में फैल गयल और सब कुछ पुरान होखे लागल और मरे लागल, काहे कि सभे पाप कैलस। परमेश्वर जे सर्वज्ञानी बाड़न और सब कुछ जानेलन, पहिले से जानत रहलन कि ऐसन होई और जवन कुछ भइल ओकर समाधान उनकरा लगे पहिले से मौजूद रहे। आदम और हव्वा के अवज्ञा के बाद प्रभु ओ योजना के प्रकट करे लगलन, जेकर द्वारा उ उनका काम से भइल नुकसान के मिटिहन और अपना परिवार और ओकर निवास स्थान के फेर से प्राप्त करिहन। उ स्त्री के वंश के प्रतिज्ञा कैलन। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15। ई वंश यीशु बाड़न और उ स्त्री मरियम रहली, जे यीशु के माई रहली। जब परमेश्वरी प्रतिज्ञा कैलन तब केहू ना जानत रहे कि स्वयं प्रभु एक दिन देहधारी होइहन, अर्थात पूरा मनुष्य स्वभाव धारण करिहन और इस संसार में जन्म लेहन। लूका अध्याय 1 पद 30 से 35। प्रभु यीशु देह धारण कैलन ताकि उ पुरुषन और औरतन खातिर बलिदान के रूप में मृत्यु के सामना कर सकसो। ए कार्य के द्वारा उ हमनी के पाप के दोष और ओकर सामर्थ्य से छुड़ीहन और अपना पर विश्वास करे के द्वारा हमनी के फेर से ओह उद्देश्य में स्थापित होखे के राह देहन, जवन खातिर हमनी के परमेश्वर के बेटा बेटी बने खातिर सृजल गैल बानी। इब्रानियन अध्याय 2 पद 14 से 15। पहला पत्रस अध्याय 3 पद 18। बाइबल के बाकी हिस्सा यही योजना के क्रमिक प्रकाशन और विकास है, जैसे परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्यन के साथ व्यवहार कैलन। बाइबल लगभग 50% इतिहास, 25% भविष्यवाणी और 25% जीवन खातिर निर्देश से बनल बा। बाइबल के 2 गो मुख्य भाग बा, पुरान नियम 39 को पुस्तक, जवन मूल रूप से इब्रानी भाषा में लिखल गयल रहे, और नया नियम 27 को पुस्तक और पत्री, जवन मूल रूप से यूनानी भाषा में लिखल गयल रहे। पुरान नियम मुख्य रूप से ओह जाति के इतिहास के वर्णन करेला, जेकर माध्यम से यीशु ए संसार में आइलन, अर्थात यहूदी लोग जे अब्राहम के वंशज रहलन। इतिहास के अलावा पुरान नियम में यीशु और पृथ्वी पर उनकरा आवे के उद्देश्य के बारे में बहुत भविष्यवाणी भी शामिल बा। नया नियम यीशु के जन्म, उनकर सेवा काम, उनकर क्रूस पर चढ़ावल जाए और उनकर पुनरुत्थान के विवरण देला। एकरा साथ ही ओ गतिविधियन के भी वर्णन करेला जवन यीशु के स्वर्ग लौट जाए के बाद उनकर पहला अनुयायन कैलन, जबू लोग उनकर मृत्यु और पुनरुत्थान के सुसमाचार के ओ समय के जानल पहचानल संसार में फैलावे खातिर निकल पड़ल। नया नियम के सब लेखक यीशु के प्रत्यक्षदर्शी रहलन। ऊ लोग कवनो धार्मिक पुस्तक लिखे के प्रयास न करत रहल। ऊ लोग उहे लिखलस जवन ऊ अपना आँख से देखले रहलस और जवन ऊ यीशु से सुनले रहलस। यही सुसमाचारन के आधार बा। ऊ लोग विश्वास में आयल लोगन के पत्री भी लिखलस, जवना में ई समझावल गयल बा कि यीशु अपना बलिदान के द्वारा का पूरा कैलन। एकरा साथ ऊ ई भी निर्देश देहलस कि यीशु पर विश्वास में चले वाला लोग के कैसे जीवन बितावे के चाहिए। लेखक लोग वास्तविक मनई लोग के परमेश्वर के मानव जाति खातिर योजना से जुड़ल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचावे खातिर लिखलस। बाइबल में जवन कुछ लिखल बा, चाहे उ पुरान नियम होखे चाहे नया नियम, उ कवनो व्यक्ति द्वारा कवनो व्यक्ति खातिर कवनो विषय के संबंध में लिखल गयल बा। ई 3 गो बात हमनी के लेखकन के विशेष कथन के संदर्भ समझे में मदद करेली और ई जाने में सहायता करेली कि उ लोग वास्तव में का कहे चाहत रहल। ए विषय पर हम कवनो दोसर समय विस्तार से विचार करब। यीशु परमेश्वर और उनकर परिवार खातिर उनकर योजना के बारे में परमेश्वर के पूरा प्रकाशन बाड़न। काहे कि उ देहधारी परमेश्वर बाड़न,
ऐसे ऊ अपना वचन और अपना कामन के द्वारा हमनी के देखवले की परमेश्वर कैसन बाड़न। यीशु के परमेश्वर के वचन कहल जाला। ऊ परमेश्वर के जीवित वचन बाड़न जे लिखित वचन में और ओकर माध्यम से प्रकट हो खिलन। यूहन्ना अध्याय 1:1, अध्याय 1:14। यीशु कहलन, पवित्र शास्त्र हमरे गवाही देला। यूहन्ना अध्याय 5:39। जब यीशु मूल लोग में से जी उठलन तब वो पवित्र शास्त्र के द्वारा अपना अनुयायियन के देखवले कि कैसे अपना मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा वो अपना बारे में लिखल पुरान नियम के सब भविष्यवाणियन के पूरा कैलन। लूका अध्याय 24:25 से 27, 44 से 46। अब काहे कि नया नियम साफ साफ यीशु के प्रकट करेला, ऐसे पिछला कुछ साल से हम रवा सभे के नियमित और व्यवस्थित रूप से एकरा के पढ़े खातिर प्रोत्साहित करत आइल बानी। पुरान नियम के समझल तब बहुत आसान हो जाला जब ओकरा के नया नियम के उजाला में पढ़ल जाला, काहे कि नया नियम हमनी के यीशु के बारे में जवन कुछ बतावेला वो पुरान नियम के समझे में सहायता करेला। नियमित रूप से पढ़े के मतलब बाहर दिन 15 से 20 मिनट तक पढ़ल, चाहे जितना संभव हो सके उतना एकरा के नजदीक रहल। व्यवस्थित रूप से पढ़े के मतलब बाकी नया नियम के हर पुस्तक के शुरुआत से आखिर तक पढ़ल जाए। मूल रूप से पुस्तक और पत्री यही तरीका से पढ़े खातिर लिखल गयल रहे। इधर उधर से पढ़े चाहे बीच बीच में हिस्सा छोड़ देवे के आदत मत बनाई। जवन बात रवा के समझ में ना आवे ओकरा बारे में चिंता मत करी, बस पढ़त रही। रवा के उद्देश्य सामग्री से परिचित होखल बा, काहे कि समझ परिचितता से आवेला और परिचितता नियमित और बार बार पढ़े से प्राप्त होला। पिछला कई साल में रवा सब में से बहुत लोग नया नियम के नियमित और व्यवस्थित पाठक बन गयल बा और एकर कुछ बहुत प्रभावशाली परिणाम भी देखे के मिलल बा। आज रात हम पढ़े के एगो औरी तरीका सुझावे चाहत बानी, नियमित और व्यवस्थित पठन के जगह पर ना बलुक ओकरा अतिरिक्त संबंधात्मक पठन। परमेश्वर संबंधन के परमेश्वर बाड़न। ऊ मनुष्य के अपना साथे संबंध रखे खातिर बनवले बाड़न। ऊ हमनी के जानेलन और चाहेलन कि जवन प्राणी ऊ बनवले बाड़न ऊ लोग भी उनकरा के जाने। ओ वचन पर ध्यान दीन जवन परमेश्वर अपना लोग से कहलन। यिर्मयाह अध्याय 9:23 से 24। यहोवा कहेलन, बुद्धिमान अपना बुद्धि पर घमंड मत करे, ना बलवान अपना बल पर और ना धनी अपना धन संपत्ति पर घमंड करे। अगर केहू घमंड करे तो यही बात पर करे कि वो हमके जानेला और समझेला कि हम ही यहोवा बानी, जे पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करीले, काहे कि हम यही बातन से प्रसन्न होखिली। ई यहोवा के वाणी बा। होशे अध्याय 6:3 से 6। भविष्यद्वक्ता लिखलन, आवा हमनी यहोवा के जानी, हम लगन से उनकरा के जाने के प्रयास करें। परमेश्वर कहलन, हम बलिदान से ना प्रेम से प्रसन्न होखिली। हम चाहत बानी कि रवा परमेश्वर के जानी। महान भविष्यद्वक्ता मूसा बाइबल के पहला 5 को पुस्तक और जानकारी के आधार पर लिखलन जवन उनकरा अरब में स्थित सीनै पर्वत पर परमेश्वर से मिलल रहे। ओही समय परमेश्वर मूसा के ऊ व्यवस्था और आज्ञा भी दहलन जवना के अनुसार इस्राएल राष्ट्र अर्थात यहूदी लोग के जीवन बितावे के रहे। ए विषय पर बहुत शिक्षा कवनो दोसर दिन खातिर छोड़ल जा रहल बा। हमनी खातिर मुख्य बात ई बा कि परमेश्वर उनकरा लोग के अपना वचन खातिर दहलन ताकि ऊ लोग उनकरा के और उनकर मार्गन के जान सके कि ऊ कैसन बाड़न, ऊ उनकरा लोग से का चाहेलन और उनकरा लोग खातिर का चाहेलन। अपना लिखित वचन के द्वारा परमेश्वर हमनी के भी देखावेलन कि ऊ कैसन बाड़न ताकि हमनी उनकरा के और उनकर मार्गन के जान सकी। ध्यान दी कि मूसा का लिखलन, तू हे प्रभु कहल हकी हम तोहरा के नाम लेके जानत बानी और तू हमार दृष्टि में अनुग्रह पवले बाड़। अगर हम तोहार दृष्टि में अनुग्रह पवले बानी त हमके अपना मार्ग सिखा ताकि हम तोहरा के जानी और तोहार दृष्टि में अनुग्रह पावत रही। निर्गमन अध्याय 33:12 से 13। अनुग्रह के मतलब बा कृपा और स्वीकृति। परमेश्वर अपना के मनुष्यन पर कवनो अद्भुत और प्रत्यक्ष तरीका से प्रकट कर सकेले, जैसे ऊ मूसा और इस्राएल के लोगन के सामने सीनै पर्वत पर कैले रहलन, बाकिर ऐसन बहुत कम होला। परमेश्वर मुख्य रूप से अपना लिखित वचन के द्वारा अपना के हमनी के सामने प्रकट करेलन। बाइबल परमेश्वर के बारे में जानकारी के हमनी के एकमात्र पूरा भरोसेमंद स्रोत बा। पवित्र शास्त्र के बिना परमेश्वर के साथ हमार संबंध हमार कल्पना पर आधारित हो जाए। कल्पना करे के मतलब बा ऐसन कवनो वस्तु चाहे व्यक्ति के मानसिक चित्र बनावल जवन हमार इंद्रियन के सामने मौजूद ना होखे।
कल्पना करे में कवनो गलती नहीं खे, बाकिर उ व्यक्ति पर खोला। परमेश्वर के बारे में व्यक्ति पर मानसिक चित्र के मतलब बाकी परमेश्वर के प्रति रवा धारणा रवा भीतर से उत्पन्न होखत बा, और उ सही भी हो सकेला और गलत भी। बाइबल जवन परमेश्वर के लिखित वचन बा, वस्तुनिष्ठ बा। वस्तुनिष्ठ के मतलब बा कि ओकर अस्तित्व हमनी से बाहर बा और उ हमनी से स्वतंत्र बा। उ हमनी पर, हमनी के भावना पर चाहे हमनी के परिस्थिति पर निर्भर नहीं खे। परमेश्वर उहे बाड़न जे उ बाड़न, और उ ओस ही बाड़न जैसन उ बाड़न, चाहे हम उनकरा के जानत होखी, उनकरा पर विश्वास करत होखी चाहे ना करत होखी। बाकिर परमेश्वर अपना लिखित वचन के द्वारा अपना के हमनी पर प्रकट कर सकेले और वास्तव में करेले भी। हमनी उनकर आत्मा के द्वारा उनकर लिखित वचन के माध्यम से परमेश्वर के संपर्क में आवत बानी। हमनी बाइबल में दिहल जानकारी के माध्यम से उनकरा साथे सहभागिता करत बानी। अपना क्रूस पर चढ़ावल जाए से एक रात पहिले, जब यीशु अपना प्रेरितन के इस सच्चाई खातिर तैयार करत रहलन कि बहुत जल्द उनका से विदा होखे वाला बाड़न, तब उनका के आश्वासन दहलन कि उ लगातार अपना के उनकरा पर प्रकट करत रही हन। उ कहलन, हम रवा लोग के अनाथ छोड़ के ना जाइब, हम रवा लोग लगे आइब। यूहन्ना अध्याय 14 पद 18। यीशु आगे कहलन, जेकरा लगे हमार आज्ञा बा और जे ओकर पालन करेला, उहे हमसे प्रेम करेला। और जे हमसे प्रेम करेला, ओकरा से हमार पिता प्रेम करिहन, और हमहू ओकरा से प्रेम करब और अपना के ओकरा पर प्रकट करब। अगर केहू हमसे प्रेम करेला, तब हमार वचन के मानी, और हमार पिता ओकरा से प्रेम करिहन, और हमनी ओकरा लगे आइब और ओकरा साथे आपन निवास बनाएब। यूहन्ना अध्याय 14 पद 21 से 23। ध्यान दें कि यीशु के जन्म पहला शताब्दी के इसराइल में भइल रहे और यहूदी लोग आज्ञा के अर्थ परमेश्वर के लिखित वचन से समझत रहे। ध्यान दें कि यीशु परमेश्वर के प्रति प्रेम के यह बात से जोड़लन कि मनुष्य जाने की परमेश्वर का कहेलन और उनकर आज्ञा के पालन करे। परमेश्वर के आज्ञा के पालन करे के प्रेरक कारण परमेश्वर के प्रति प्रेम होखे के चाहिए। हमनी उनकरा से प्रेम करीले काहे कि उ पहिले हमनी से प्रेम कैले बाड़न। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 19। उ हमनी से इतना प्रेम कैले बाड़न कि हमनी खातिर अपना प्राण दे दहलन। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 9 और 10। और उनकरा प्रति हमनी के प्रतिक्रिया प्रेम है, जे आज्ञाकारिता के रूप में प्रकट होला। ए विषय पर हम आगे के शिक्षण में औरी विस्तार से विचार करब। पवित्र शास्त्र में हम मनुष्य खातिर परमेश्वर के योजना के देखिले, ऐसन योजना जे प्रेम से प्रेरित बा और प्रेम के द्वारा ही पूरा कैल गयल बा। और एकर उद्देश्य हमनी के सर्वशक्तिमान परमेश्वर और अपना साथी मनुष्यन के साथ प्रेमपूर्ण संबंध में ले आवल बा। जब यीशु पृथ्वी पर रहलन, तब एगो धार्मिक अगुवा उनकरा से पूछलस कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कवन बा। मती अध्याय 22 पद 36। यीशु जवाब दहलन, तू प्रभु अपना परमेश्वर से अपना पूरा मन, अपना पूरा प्राण और अपना पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा बा। और दूसरी भी एहिजे समान बा, तू अपना पड़ोसी से अपना समान प्रेम रख। पूरा व्यवस्था और भविष्यद्वक्तन के शिक्षा एही दूगो आज्ञा पर आधारित बा। मती अध्याय 22 पद 37 से 40। पढ़ल एगो संबंधात्मक कार्य बा। हम बाइबल खातिर पढ़ीले कि हम एगो व्यक्ति के जान सकी। यह पुस्तक के लेखक और एकर मुख्य विषय अर्थात जीवित वचन यीशु के, जे प्रतिज्ञा कैले बाड़न की उ अपना लिखित वचन के द्वारा अपना के हमनी पर प्रकट करिहन। हम पवित्र शास्त्र के माध्यम से प्रभु के साथ जुड़ सकीले और उनकरा के जान सकीले। जब यीशु अंतिम भोज के समय अपना अनुयायियन पर अपना के प्रकट करे, अपना के ज्ञात करावे अथवा अपना के समझावे के बात कहलन, तब वो ऐसन लोगन से बात करत रहलन जे पवित्र शास्त्र पर मनन करे के परंपरा से परिचित रहलन। पुरान नियम के यह पदन पर ध्यान दें। भजन संहिता अध्याय 1 पद 1 से 2। धन्य बा उ मनुष्य जे दुष्ट लोग के युक्ति पर ना चलेला, ना पापियन के राह में खड़ा होला, और ना ठट्ठा करे वाला लोग के सभा में बैठेला, बलुकु यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहेला और उनकर व्यवस्था पर दिन रात मनन करेला। भजन संहिता अध्याय 119 पद 97 से 99। हम तोहार व्यवस्था से कतना प्रेम करीले, पूरा दिन उहे हमार मनन के विषय बनल रहेला। तोहार चितौनिये हमार मनन के विषय बा। यहोशू अध्याय 1 पद 8। व्यवस्था के ई पुस्तक तोहार मुंह से अलग ना होके पावे, बलुक तू एह पर दिन रात मनन करत रहा, ताकि जवन कुछ एह में लिखल बा ओकर अनुसार करे में सावधान रह।
एह पदन में मनन खातिर दूगो अलग इब्रानी शब्द के उपयोग भइल बा। दोनों में विचार करे और गहराई से सोचे के भाव समाइल बा। एगो शब्द के अर्थ बा धीरे धीरे बुदबुदावल और दूसरा ऐसन शब्द से निकलल बा जेकर अर्थ बा अपना आप से बातचीत कैल। परमेश्वर के वचन पर मनन करे के मतलब बा ओकर बारे में सोचल और अपना आप से ओकर बारे में बात कैल। एकर मतलब बिना समझले कवनो बात के बार बार दोहरावल ना हा, बलुक सोच समझ के और गंभीरता से ओकरा पर विचार कैल हा। असल जीवन में ही कैसे दिखाई देला? जब रवा पढ़त होखी और कवनो पद रवा के खास रूप से प्रभावित करे चाहे कवनो तरीका से रवा के ध्यान खींचे तो रुक के ओकर बारे में विचार करी और अपना आप से ओकर बारे में बातचीत करी, अर्थात ओकरा पर मनन करी। आई एकर एगो उदाहरण देखल जाव। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 काहे कि परमेश्वर संसार से इतना प्रेम कैलन कि ऊ अपना एकलौता पुत्र दे दहलन ताकि जे केहू उनकरा पर विश्वास करे ऊ नाश ना होखे बलुक अनंत जीवन पावे। ई पहचानी कि परमेश्वर यह पद के प्रेरणा ए खातिर दहलन कि ऊ अपना बारे में और रवा खातिर अपना योजना के बारे में कुछ प्रकट करस। जब यीशु पृथ्वी पर रहलन तब ऊ सचमुची शब्द वास्तविक लोगन से कहलन और परमेश्वर लेखक यूहन्ना के प्रेरित कैलन कि ऊ यीशु के यह वचन के लिखसो। फेर यह पवित्र शास्त्र के अपना जीवन से जोड़ के देखी, एकरा के सोच विचार के साथ पढ़ी, हर शब्द पर ध्यान दी, ए शब्दन के अपना आप से कहीं। यीशु कहलन कि ऊ अर्थात परमेश्वर संसार से प्रेम करेलन। हमहू ए संसार के एगो हिस्सा बानी। एकर मतलब बाकी ऊ हमसे प्रेम करेलन। उनकर प्रेम परमेश्वर पिता के प्रेरित कैलस कि ऊ अपना पुत्र यीशु के हमार खातिर मृत्यु सहे भेजसो। पूरा ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हमके जानेलन और हमसे प्रेम करेलन। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम कैलन कि ऊ हमार खातिर मार लियो गैलन। हम उनकरा पर विश्वास करीले। एकर मतलब बाकी हम नाश ना होब, हम खोआइल ना रहब। हमरा लगे अनंत जीवन बा और भविष्य में भी रही। प्रभु रवा प्रेम और हमार खातिर रवा योजना खातिर रवा के धन्यवाद। जब रवा संबंधात्मक तरीका से पढ़त बानी तो रवा के उद्देश्य कवनो गहिरा चाहे छिपल अर्थ खोजल ना होला। रवा ए जागरूकता के साथ पढ़त बानी की सर्वशक्तिमान परमेश्वर ए वचन के प्रेरणा ए खातिर दहलन की इनकर माध्यम से ऊ अपना बारे में और अपना योजना के बारे में ओ सब लोग के जानकारी दे सकस जे एकरा के सुनत और पढ़त बा। ओ बात के याद रखी जवन पर हमनी अभी समाप्त भइल श्रृंखला में विचार कईनी। अगर हमनी परमेश्वर के खोजब तो ऊ अपना के हमनी पर प्रकट करे चाहेलन। भजन संहिता अध्याय 27 पद 8। अगला हफ्ता ए विषय पर हमनी के और बहुत कुछ कहे के बाकिर जब रवा संबंधात्मक तरीका से पढ़ी तय बातन के अपना मन में बनवले रखी। रवा खाली एगो पुस्तक ना पढ़त बानी। रवा एगो व्यक्ति एगो अस्तित्व सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ सहभागिता करत बानी जे रवा के अनादिकाल से जानेलन, रवा से प्रेम करेलन, रवा साथे बाड़न और रवा पक्ष में बाड़न। हमनी खातिर परमेश्वर के प्रतिज्ञा ई बा कि अगर हम उनकर साथे उनकर उपस्थिति में बैठे और उनकर वचन के द्वारा उनकर साथे सहभागिता करे खातिर समय निकालब तो ऊ अपना के हमनी पर प्रकट करिहन। भजन संहिता अध्याय 46 पद 10। हमनी अगला हफ्ता फिर मिली। परमेश्वर रवा सभे के आशीष देसो। आमीन।